बच्चे होते हाँ, कहाँ जा रहे हो? जोत के पास? ये जोत जला लेते हैं। अच्छा, सरनाम तुम्हारा कॉन्टैक्ट है और आए ना आए मैडम, सरनाम जरूर आएगा। कल सरनाम नहीं खाओगे, मैं नहीं जाऊँगा तो तुम नहीं आएगी, है ना? एक दूसरे को पूछ के तो क्लासेस चलती हैं कि तुम आ रहे हो, पलक कह रही है नहीं है, नया साल है हम नहीं जाएंगे, तो चमन भी नहीं आएगी। मैं भी कल हमारे घर पे थी, फिर इसलिए हम बुलाया था, 50 फोन किया इसने हमारे पास, आधा दीदी अपने वेट कर रही है, तो पूरे दिन उसने आने नहीं दिया हमें। ऐसा भी होता है। क्या है आज का टॉपिक आप लोग? एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक स्टेट। कैसे दोस्त है तुम्हारे? जो है दोस्त नहीं है, दोस्त दुनिया दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। चलो तुम्हारा अच्छी बात है, दुश्मन होना भी जरूरी है, सब दोस्त। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कुछ चीजें रह गई हैं। तभी तो अब तो करिए क्योंकि जब एक्स्ट्रा क्लास में वैसे कुछ नहीं रहा, इसमें ये रीजन है ना, ये जो हमने तुम्हें बताया था वर्ड में कर रखी है, वही डेफिनेशन यहाँ होता है। ई का मतलब क्या है? जहाँ पर आपका टोकन होतियाँ पाई जाती हैं, ई का मतलब है टोटा वनस्पति पाई जाती है, वही चीज आपको लिखना है। हाँ, वर्ड का लेके इंडिया में लिखना है कि जो वर्ड में रीजन मिलते हैं वो रीजन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, बस और कुछ नहीं लिखना। कृषि क्या होता है बेटा? हाँ, हिंदी और इंग्लिश नहीं बताना। आप कृषि से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। बोलो मैम, क्या होती है कृषि? कृषि क्या होती है सर नाम? वो तो कल्टीवेशन होता है, विभिन्न तरह की फसलों को उगाना खेती हुई। वो तो तुम उसमें पढ़ोगे खेती में। अच्छा, खेती कृषि अलग अलग है? हाँ, क्यों? खेती कृषि अलग अलग क्यों होती है? क्या कहते हैं? कृषि योग भूमि, सारी भूमि कृषि योग होती है क्या? नहीं। क्यों? सारी भूमि कृषि योग क्यों नहीं होती है, ये बताओ। कौन सी भूमि कृषि योग होती है? गेहूं कृषि योग भूमि है, आपको बताओ। वो कह रहा है गेहूं। हाँ, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि कृषि योग होती है। भारत में ऐसी बहुत सारी भूमि है जो कृषि योग है क्या? क्यों? उपजाऊ नहीं है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पाई जाती है? स्टेट नहीं पूछा है मैंने, संपूर्ण भारत की तुलना में पूछा है। कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक मात्रा में कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? फिर उत्तर प्रदेश आ गया। तुमको ये सीधे सीधे सिंपल शब्दों में कहना है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक भूमि कैसी पाई जाएगी? उपजाऊ कृषि योग्य भूमि पाई जाएगी। इसके विपरीत जो वर्षा है वो भी क्या करती है? भूमि की उपजाऊता पर, मतलब जो भूमि का उपजाऊपन है उस पर भी इफेक्ट डालती है। अब भारत में ये बताओ, वर्षा समान होती है क्या? क्यों? मानसून पे डिपेंड करती है। पूरब से पश्चिम जाने में वर्षा की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? उत्तर से दक्षिण जाने में वर्षा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी?
5 उंगली है, 2 हाथ में 10 उंगली है, तो 10 हाथ में कितनी उंगलियां होंगी? बताओ जरा। क्या कहते हैं इंस्टा पर किस पे भी आया हो। और ऐसे हमारा भाई मेरा भतीजा है, उसके उसमें वो था क्या नाम, ओलंपियाड में क्वेश्चन था, तो मिसलेनियस में आता है ना, उसका था छोटा ये, कह रहा बुआ इतनी होंगी। मैं कहा अच्छा बेटा तुम्हारे पास इतनी टॉफी है, फिर तुम्हें इतनी टॉफी और मिल गई, फिर तुम्हारे पास कितनी टॉफी हो गई। अब वो फिर उसको बताया कि ये चीज ऐसे करके होती है। अब यही वाली बात तुम कह रहे हो, मैंने कहा पूरब से पश्चिम, तो तुमने कहा बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, बढ़ेगा, ठीक है। फिर जब मैंने कहा उत्तर से दक्षिण, तो तुमने क्या किया, बढ़ेगी। उत्तर से दक्षिण बढ़ेगी घटेगी? उल्टा हो जाता ना, पूर्व से पश्चिम बता रहा है, बढ़ेगा। उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी और पूरब से पश्चिम आने पर वर्षा की मात्रा कम होगी। तो जितना भी आप पश्चिम में जाओगे, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है राजस्थान में, कैसी भूमि हो गई, फिर बंजर भूमि हो गई, उपजाऊ हो गई। तो बंजर भूमि में क्या खेती हो सकती है? नहीं हो सकती ना। भूमि तो जरूर है, पर खेती योग्य, कृषि योग्य नहीं है ना। कृषि योग्य जो भूमि होगी, जहाँ पर आप अपना क्या कल्टीवेशन कर सकते हो, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका कृषि योग्य भूमि। भारत में ऐसे दक्षिण भारत में पठारी भूमि है, क्या कृषि योग्य भूमि है? पर्वतीय भूमि है, क्या कृषि योग्य भूमि है? नहीं है ना। तो यही चीज जो कहा है, भूमि तो बहुत है, पर कैसे जो कृषि योग्य भूमि हो, उसी की तो बात हम कहाँ करेंगे, आपके कृषि में करेंगे। इसमें तुम्हारा एक टॉपिक रहता है भूमि सुधार, भूमि सुरक्षा और भूमि सुधार कानून, जो आपने वो पढ़ी होगी, रैयतवाड़ी पढ़ी हो, महलवाड़ी पढ़े हो कि नहीं? किसने चलाई थी रैयतवाड़ी? स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? किसके टाइम पर चला था और कब आया था स्थायी बंदोबस्त? तो ये सब क्या है, ये सब जो कानून बने हैं, भूमि सुधार कानून है। क्यों बनाए गए थे ये कानून? ये वाला टॉपिक हम बिल्कुल लास्ट वाले दिन पढ़ेंगे, जब ये तुम्हारा क्या होगा, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जब होगा, तब हम आपको ये वाला पढ़ाएंगे, भूमि सुधार कानून। ठीक, हम बात करेंगे आज कृषि की। तो भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है? अगर हम कृषि की बात करें, कैसे कैसे फसल होती है ये बताओ पहले मुझे। 3 प्रकार की क्या होती है? मौसमी फसलें, मतलब खरीफ, रबी, जायद। चलो तुम ऐसे गा रहे हो, मतलब ऐसे गा रहे हो, मतलब ऐसे बता रहे हो कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद। रबी की फसल में कौन कौन सी? गेहूं, चना, मटर। गेहूं, चना, मटर। इसमें खाद्यान्न सारी फसलें हैं क्या? सारी खाद्यान्न है। हाँ बताओ, मटर कौन सी है? खाद्यान्न, दलहन है, तिलहन? मटर दलहन है। खाद्यान्न में मेनली हम कौन सी फसलें गिनते हैं जो खाने योग्य होती हैं? खाद्यान्न वो फसलें होती हैं जो किसान क्या कर रहा है, अपने निर्वाह के लिए, मतलब अपने जीवन यापन के लिए होता है। ठीक, कुछ फसलें, हाँ बोलो। दलहन जो दलहन में आती है वो क्या खाद्यान्न को खाने के उपयोग नहीं आती है? आती हैं, पर मेनली अभी मैं कुछ बोली, अभी मैंने क्या बोला, ये तुमसे पूछा, इसके बाद मैंने यही तो बताया, खाने योग्य जो होगी वो किसमें होगी? निर्वाह खेती में होगी ना, जो किसान अपने जीवन यापन के लिए बो रहा है। पहले तुम प्राचीन काल में जाओ, प्राचीन काल में खेती क्या कॉमर्शियल होती थी? नहीं। कॉमर्शियल कब शुरू हुई? जब से अंग्रेज आए, है ना। पहले किसान क्या करता था, खेत में कुछ उगा तो राजा को उपहार के तौर पर देता था ना, कर देता था, या कुछ होगा गवर्नमेंट लगाती थी, तो राजा होता था कि आपको बाजार में ये बेचना है, राजा के पास या बाजार में जाके बेचा जाता था, आम जनता खरीद लेती। यानी कि आपके वो जब मध्यकालीन आया, प्राचीन काल में बाजार का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुने? प्राचीन काल में बाजार का नाम सुने हो कि नहीं? बाजार नियंत्रण किसकी आता प्रणाली? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी थी फेमस, बताओ। ना तुम्हारी ज्योग्राफी अच्छी, ना तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी, ना तुम्हारी पॉलिटी अच्छी, इकोनॉमिक्स तो चलो पढ़े नहीं हो, फिर तुम क्या पढ़ोगे? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी थी, किसने चलाई थी?
बहुत ही खिलजिल है, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज तो वो बच्चे आए नहीं है जिनको कल सर ने वो दिया था, स्पीच दी थी, आज गायब ही हो गए। कोऑर्डिनेटर सर ने समझाया था पढ़ाने कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे मोटिवेट रहोगे। सीख रहे हैं। तुम कहाँ थे? तुम तो गायब थे। वो सीख रहे हैं ना, और सीख रहे हैं। मैं तो मोटिवेट हो गया। हाँ, फॉलो कर रहे फॉलो हो तो ठीक है। चलो, तो ये बाजार नियंत्रण वाली बात तो करते हैं। मेनली जो फोकस हुआ कॉमर्शियल पर, अंग्रेजों के टाइम पर ज्यादा हुआ, है ना, क्योंकि फिर हम क्या करने लगे, विदेशी व्यापार करने लगे। विदेशी व्यापार का मतलब जब हम अपने देश में उपजाई चीज को कहाँ कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही तो व्यापार में ज्यादा किया। अब हम कुछ ऐसी फसल उगाते हैं जो सिर्फ हम किसके लिए उगाते हैं, कॉमर्शियल। तो भारत में दो तरह की कृषि के प्रकार हैं, एक निर्वाह खेती और दूसरी वाणिज्य खेती। समझ में आ गया? निर्वाह और वाणिज्य, इन्हीं को फिर हमने आगे बांटा है गहन और विस्तृत। गहन विस्तृत मतलब गहन खेती कौन सी होगी, गहन निर्वाह, विस्तृत निर्वाह। देखो, निर्वाह खेती का मतलब सीधे सीधे ये है, वो वाली खेती या वो वाली कृषि किसान करता है जो अपने जीवन यापन के लिए करे, जैसे खाद्यान्न फसलें, और वो वाली खेती जो किसान मनी कमाने के लिए करे, वो होती है आपकी कॉमर्शियल खेती। समझ में आ गया? अब निर्वाह खेती के भी दो विभाजन है, दो क्या है, पार्ट्स हैं। उसमें भी क्या हो गया, ये आपका गहन और दूसरा आपका स्थानांतरित। सुने हो, स्थानांतरित खेती, जिसको झूम खेती भी कहते हैं। क्या होता है झूम खेती? जगह जगह पर जाके झूम झूम के करनी होती है, इसलिए उसका नाम झूम है। झूम झूम की खेती होती है, उसका नाम ही इसमें झूम पड़ा है। आप आई एक जगह आए, खेत काटे, मतलब पूरे के पेड़ काट दिया, पूरा मैदान कर दिया, जंगल बना दिया, रात वहीं पर रही, उसकी रात से खाद बनी, फिर आपने क्या करा, खेती करी। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो गई तो उसको छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अच्छा, भूमि में अपना ये गुण होता है, वो अपनी उपजाऊता खुद ही अपने आप में फिर रिकवर कर लेती है। फिर कुछ साल बाद क्या हो गया, भूमि जब उपजाऊ हो गई, फिर वहां पर खेती करी, और जो वो वाली चीज थी जहां काट के दोबारा करने लगे, फिर वहां छोड़ दिया, यहाँ उपजाऊता बढ़ गई तो यहाँ खेती करने लगे, फिर उधर पहुंच गए। अच्छा, ऐसी खेती कब होती थी? ऐसी खेती आदिवासी लोग बहुत करते थे, अपने पूर्वोत्तर भारत में बहुत हुई। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या करा, बैन लगा दिया इस चीज पर। तभी तो आंदोलन सुन रहे हो, अहोम विद्रोह, ये विद्रोह, वो विद्रोह, कितने विद्रोह है कि नहीं है? विद्रोह पड़े हो हिस्ट्री में? नहीं। तो विद्रोह हुए क्यों है? जब अंग्रेज अपनी पॉलिसी लेके आए, अब उन्होंने कहा इतने वन के वन काट दोगे तो क्या होगा, वन के वन कट जाएंगे, वनों का नुकसान हो रहा है कि नहीं है, वो राइस खेती में, झूम खेती में। तो इस पर क्या है, इसीलिए तो भूमि सुधार पॉलिसी लेके आए गए। बीच में जो बिचौलियां पड़ी है, किसान को भूमि नहीं मिल रही है, ये सब चीजें, भूमि का क्या करा गया, आवंटन करा गया। अच्छा, जब देश आजाद हुआ तब ऐसा तो नहीं था ना किसी के पास भूमि हो, कोई किसान के पास, भाई राजा रजवाड़े थे, उन्हीं के पास तो थी भूमि, और जो किसान होते थे वो उन पे क्या करते थे, खेती करते थे, उनके अंडर में काम करते थे ना, किसान के पास अपनी भूमि नहीं हुआ करती थी। तो जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने यही सारी स्कीम तो बनाई कि असमानता को, देखो भारत में असमानता है कि नहीं है लोगों में, अगर हम पैसों के नजरिए से देखें, कोई करोड़पति है, कोई 10,000 का जूता पहन रहा है, कोई 10 रुपए का भी जूता नहीं पहन पा रहा, तो क्या है, ये अंतर है कि नहीं है? तो ऐसी भूमि में असमानता को खत्म करने के लिए भारत गवर्नमेंट क्या लाई, आपका भूमि सुधार कानून लेके आई। तो भूमि सुधार कानून के अंतर्गत क्या करा गया, भूमि का आवंटन करा गया। अब इतनी सारी भूमियां, आप किसी पे जवाबदेही कर सकते हो कि ये भूमि मेरी है? क्यों नहीं कर सकते? किस भूमि पर जवाबदेही कर सकते हो कि ये भूमि मेरी है? मतलब अपना अधिकार दिखा सकते हो, किस पर दिखा सकते हो? जो आपके नाम पे पंजीकृत की गई है, और जो भूमि आपके नाम पे पंजीकृत नहीं की गई है, उस भूमि पर आप कह सकते हैं लेंगे, है ना? तो यही चीजें क्या करी गई है, सबको आवंटित किया गया गवर्नमेंट ने भूमि। अब हम बात करेंगे जो हमारी निर्वाह खेती है, डायग्राम दिखा दें? यस मैम, कितनी जल्दी बोलते हैं यस। आए नहीं है बच्चे, अब आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो
ठीक ही है, सब ठीक है। इंग्लिश वाले तो कोई नहीं होगा, सब हिंदी वाले हैं। कृषि के प्रकार, पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लो, धीरे धीरे हम समझा देंगे। कृषि को समझ में आई रहा होगा। कृषि क्या है? ऐसी भूमि जिस पर क्या हो सकता है, हल चल सकते हैं, जिस पर फसलें उगाई जा सकती हैं, वो भूमि को क्या हम कहेंगे? कृषि योग्य भूमि। आप कृषि के प्रकार लिख लो, भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है? निर्वहन कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, आदिम, क्या हुआ बेटा? ये दो कृषि के अंतर्गत ही क्या है आपके प्रकार? बीच में जो दो हैं, आर्द्र वाले और वहन वाले। हाँ, ये भी लिख लो, बता देंगे, हम सब बताएंगे, इसलिए तुम्हें ये दिखाएंगे। आर्द्र वाले, शुष्क वाले। जो बच्चे कल आके आज नहीं आए उन्होंने तो अपना लॉस किया, और बच्चे कल नहीं आके आज आए उन्होंने अपना लॉस उन्हें भी किया, उन्होंने समोसा नहीं खाया, है ना? पढ़ाई भी नहीं की। क्यों? मधु आई थी कल, चली गई थी मधु जल्दी? अच्छा, लास्ट में गई थी, कोऑर्डिनेटर सर के पास गई ना? राधे राधे। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो नहीं आएगी। तुम्हारे एग्जाम नहीं है? जो उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट लेके दोनों आप इसमें मैंने डिस्कस भी कर लेती, नॉलेज भी हो जाएगी ना। उसके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है? एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पास इंग्लिश और संस्कृत, सोशलॉजी। वैसे इंग्लिश और संस्कृत लेती हैं, हिंदी लेते हैं, तब भी अच्छा सब्जेक्ट है। बना लो जल्दी बेटा, तुम लोग का वेट करते करते धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ये देखो चरण पूरा अपना पीडीएफ खोला हुआ है कृषि का। हाँ, तो पीडीएफ ही है ना, ये तो मैंने नहीं कहा है क्या है, एनसीईआरटी है। बुक नहीं खोले एनसीईआरटी की, पीडीएफ खोले हो। वो एनसीईआरटी कल सर ने कहा ना एनसीईआरटी पढ़ो, तो ये एनसीईआरटी पढ़ने लगा है। नहीं, मैं मेरे पास रखी, पढ़ता नहीं। रखी तो बहुत लोगों के पास कुछ ना कुछ है, पढ़ने का टाइम नहीं होता है ना। हाँ, बहुत काम है और भी काम होते हैं। भाई मैं कह रही हूँ, बहुत काम है। देश तो यही चला रहे हैं। हाँ, देश तो हम ही चला रहे हैं, हमारे से होगा। हमें चार्ज लग रहा है, कौन सी भाड़ा आ जाए। हमारे से चार्ज आता है। कुल दो प्रकार की खेती में ही उन्होंने अंतर इसको कितने इसमें बांट दिया है, बच्चों को दिखा दिया। ठीक। और फिर पूछेंगे ये कौन सी कृषि का गुण है। आजकल मैं देख रही हूँ ये टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बना रहे हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है। कौन सा शॉर्टकट? कृषि का कृषि का शॉर्टकट क्या है? आसानी से याद होता है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, और जो इससे रिलेटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं, उनको तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। कल तो गेहूं में पानी हो रहा है। इस समय गेहूं में पानी भरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? खुद ही पानी
बारिश होगी फिर बेकार हो जाएंगे गेहूं, ज्यादा पानी लग गया तो। पानी नहीं लगेगा गेहूं नहीं होगा। और पता चलेगा बारिश का इंतजार करोगे गेहूं खराब नहीं हो जाएगा, और पता तुमने लगा दिया और इधर बारिश हो गई तभी तुम्हारी गेहूं खराब हो नहीं हो जाएगा ऐसा खेत में तो ऊंचा खेत हर कंडीशन में। कंडीशन के साथ पानी लगाया जाता है। और बारिश इतनी होगी नहीं, बारिश को कुछ मत करो, बारिश इतनी नहीं होगी, जो नहीं सोचोगे वही होगा। तभी सोचते हैं। बन गया, चलें स्टार्ट कर दें। नहीं मैम, नहीं मैम, बना हम फोटो नहीं डाला कल वाला ग्रुप में। क्या कह रहा है, फोटो नहीं डाला कल वाला। क्या कह रहा है तुम दोपहर कुछ नहीं कुछ नहीं तुम बोले क्या, मैंने ये बोला क्या अरे बोला, मैं कुछ नहीं बोल रही, थोड़ी ऐसी बात की बात है। थोड़ी ऐसी ऐसी। सॉरी जब लड़की के भौंवे और आंखें चढ़ जाएं तो बात थोड़ी नहीं होती है, बात बड़ी होती है। ऐसा ही है। बस वही है, हाथ नहीं है। बस वही है। मजाक मूड देख के चलना चाहिए। हम कब कह रहे थे मैं ये करेंगे वो करेंगे, मतलब इतना ठंडे में बाहर से आ रहा है और तुम मोड़ा के उसको जला रहे हो। आओ तुम्हें जलावे, तुम्हें कैसे जल जाएगा। चलो जल्दी लिखो, नोट करो। हो गया नोट? इंग्लिश वाला तो कोई नहीं है, इनको इंग्लिश में भी लिख लो, ठीक है। पलक का भी कर रहे हैं ना, इंग्लिश में भी लिख लो, क्योंकि कभी कभी हिंदी की जगह इंग्लिश में नाम आ जाते हैं। कुछ कुछ नहीं आएंगे, समझ में आ जाएंगे। दोनों का ही ख्याल रखा जाता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश। नोट कर रहे हैं इंग्लिश में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, दिख ही नहीं रहा। आगे आ जाओ फिर तुम, अब जूम करूंगी तो फट जाएगा। देखो अब दिख रहा है चमन, नहीं इसकी वजह से मैम नहीं दिख रहा है। तो तुम आगे आ जाओ। नहीं दिख रहा है। अब देख, देखो है ये लड़की बड़ी कंफ्यूज है, इतनी कंफ्यूज है। पलक से थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, ये मैनिपुलेट हो गई। मैनिपुलेट का मतलब बताओ पलक, क्या कहते हैं मैनिपुलेट? पूछ रहे हैं पार्टी की रेडी थी घर पे, ये नहीं आई। हे भगवान चरण, तुम अपना ये पीडीएफ देख रहे हो, इसीलिए तुम नहीं नोट कर पाए। क्या हो? हिंदी में अच्छी तरह समझ में आया था, भाव पूरे प्रकट हो जाते हैं। मैम कल पार्टी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? नहीं मैम जिधर होगी ना उधर अच्छा
चलो बेटा, कौन सा रिजल्ट था? कितने नंबर सही हुए थे? हुआ तो कुछ नहीं होता है, उस रूम में जो कर आए हुए ना वही है। वैसे तो मैं ठीक ही है। इंग्लिश वाले से फेल कर रहा था। मैथ्स का भी उससे कुछ नहीं होता है, सी सेट से कुछ नहीं होता है। ये जो कुछ सी करेगा सेट तुम्हारा पूरा 100 के लिए आओगे तभी तो पूरा मेरिट में नहीं आएगा। कॉपी चेक हो जाएगा, कॉपी चेक कॉपी चेक हो जाएगी पर रिजल्ट तो पहले ही वाला बनाता है, कॉपी भी चेक करने से कोई फायदा नहीं ये रहता पता है। चल जाएगा कि नाम आती है तो गलत है। वो लोग सीधे वही देते हैं जो क्वालिफाई होते हैं, कौन? जो क्वालिफाई होते हैं बस उनका ही रिजल्ट में आता है, बाकी आपको अपना आइडिया और कुछ करेंगे हैं। मतलब सेकंड कॉपी चेक होने के बाद सीसेट जब पास होगा तभी सेकंड तभी चेक होगी, वरना चेक ही नहीं होगी। आप एक बार तो बात हाँ तभी देखे जाएंगे जब पास मेरिट में आओगे, फाइनल रिजल्ट होगा उसी में तुम लोगों के नाम होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो समझ लो नहीं है। रोल नंबर जो पास होते हैं ना उन्हीं का ही देते हैं। ऐसा नहीं मतलब जो हाँ वो वाला पुराना जमाना नहीं है, पुराना जमाना मतलब स्कूल वाला नहीं है कि तुम्हारे वो दिखाएंगे कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तुम अपने उनकी आंसर के साथ मैच कर लो बस। वो वाला सिस्टम में जितना जो लोग क्वालिफाई होंगे बस उन्हीं का ही रिजल्ट आएगा। चलो मैं क्वालीफाई हो जाऊंगा। मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। 82 एडिक्शन में फर्स्ट में हाँ मैं सुनो था कैसे लोग यार हो गया बेटा सबका, करो जल्दी। तुमने कितना टाइम करेगा? 100 प्लस तो कर ही दिए, सही कितने हैं नेगेटिव हटा के? सही है ऐसी है 105 105 सही है 100 पक्का, हो ही नहीं सकता। अरे तो सीजेट में नहीं होता ना। मैं सेट में बहुत अच्छा हुआ। मैं आपने कितना नहीं हुआ? मेरे 75 75 मैं बात 80 तक तो 80 तक बोला था मैंने, उस दिन भी कहा था मेरा जाएगा 4 तो संस्कृत मैं आपकी कैटेगरी क्या वो भी चलो समझ में हो गया बेटा? कितने धीरे धीरे नोट कर रहे हो हैं? तुम्हारा हो जाएगा, उसमें से कर लोगी। सबका हो गया? चलो बात कर रहे हैं हम हिंदी में, खोले इंग्लिश में ही बताएं। मैं हिंदी में लिखा है कुछ बता दिए। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये वही वाली एग्रीकल्चर है जो किसान हो तुम चलोगे कि नहीं? वो भी कह रहा है मुझे भी ठंड लग रही है। जो किसान क्या करता है अपने निर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए करता, मतलब कृषि करता है। पहले क्या होता था, ये छोटे से क्षेत्र में करी जाती थी। अभी किसान के पास जो जमीन है जीवन निर्वाह के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जो खेती कर रहा है फसल, मतलब उसके पास अगर 5 बीघा है या 10 बीघा है तो 5 या 10 बीघा में वो क्या लगाता है, गेहूं या धान, या गेहूं लगाएगा 5 बीघे में और 5 बीघे में लगा देगा गन्ना। तो इसमें समझ लो, अगर जो गन्ना लगाया है वो गन्ना किस में आ रहा है, कॉमर्शियल में, वाणिज्य में आया, और जो उसने गेहूं लगाया वो किस में आ गया, आपका निर्वाह में। अब उसके खेत में मुझे नहीं पता है कि 5 बीघा में कितना निकलता है, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, पिछली बार की तरह करो मैडम, इतना तो नहीं होता होगा। बहस करने लगे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहस करने लगे मैम कि 1 बीघा में 2 क्विंटल या 2.5 क्विंटल तो हो जाता है, होता है। बाकी गेहूं की किस्म होती है, गेहूं धान जितनी अच्छी फसल होगी, जितना अच्छा बीज होगा उतना क्विंटल आपका बढ़ा देगा, वजन भी उतना ही तो हो जाएगा। इसमें होता है क्या, बीज अच्छा होगा तो वजन, और बीज बेकार होगा तो वजन कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं 5 बीघा खेत में उसने गेहूं लगा दिया, गेहूं लगाने के बाद उसका कितना भी 10 या 20 क्विंटल जितना गेहूं बना, अब 10-20 क्विंटल तो नहीं करेगा, अपने खाने के लिए रखेगा, बाकी जितना बचेगा वो कहाँ बेच देगा, मंडी में बेच देगा। तो ऐसी कृषि को हम क्या कह रहे हैं, निर्वाह खेती, जिसका मेन पर्पस होता है, कॉमर्शियल पर्पस नहीं होता, इसका मेन पर्पस होता है अपने जीवन यापन के लिए किसान अपनी खेती को बोता है। अब इसी के अंदर तुम यहाँ देख रहे हो ना,
इंसेंटिव और एक इंसेंटिव यहाँ देख रहे हो, 2 इंसेंटिव। ये एक निर्वाह ऐसा है जो किसान छोटे के क्षेत्र में मतलब अपने लिए ही बो रहा है, ठीक। और यहाँ पॉपुलेशन, अब जहां पर तुम इंसेंटिव में आ गए, ओ सॉरी इंटेंसिव में क्या होगा, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, ठीक है, भूमि कम। और निर्वाह ऐसा देश कौन से होंगे, अधिकतर एशियाटिक। अपना भारत देश कैसा है, इंटेंसिव निर्वाह में आता है। क्यों, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो भूमि क्या है, कम है। तो यहाँ पर सघन गहन खेती होती है, गहन कृषि हिंदी में गहन कृषि से तात्पर्य सिर्फ इतना ही तात्पर्य है जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगी और कृषि योग्य भूमि कम होगी। इसके विपरीत कहाँ गया आपका एक्सटेंसिव में क्या होगा, जैसे अमेरिका, कनाडा, ये वाले देश हैं जो अधिक, यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कम है और कम पॉपुलेशन के साथ कृषि योग्य भूमि ज्यादा है। और प्लस साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ जो कृषि हो रही है किसान के पास उपकरण अधिक नहीं है। ये जो खेती कर रहे हैं यहाँ पर किसान के पास उपकरण नहीं है, कौन से, मशीनरी नहीं है, क्या है, छोटे छोटे हलों से जोड़ते हैं ना। आपके पास भूमि कम है तो छोटी भूमि के लिए आप इतना मशीनरी नहीं लाओगे, उसमें क्या करोगे, अपने हाथ से करोगे ना। तो यहाँ पर जो कृषि हो रही है वो कैसी हो रही है, मशीनरीकृत कम हो रही है। जबकि इसके विपरीत जो हमारी एक्सटेंसिव में हो रही है वो क्या हो रही है, एक तो पॉपुलेशन कम, भूमि ज्यादा, और उसके साथ साथ में हम यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, उपकरण यूज कर रहे हैं, वो क्या होंगे, आधुनिक उपकरण होंगे। समझ में आगे बात है नहीं। अब जरा लिखो, पहला हेडिंग क्या डाले हो, निर्वाह खेती। हाँ, निर्वाह खेती डालो। निर्वाह कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि से, हाँ निर्वाह लिखा है, हिंदी में खोल दे रहे हैं। निर्वहन खेती, निर्वहन कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि से, निर्वहन कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि से जो किसान अपने जीवन यापन के लिए, जो किसान अपने जीवन यापन के लिए करता है, जो किसान अपने जीवन यापन के लिए करता है, जो किसान अपने जीवन यापन के लिए करता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत मुख्यतः खाद्यान्न फसलें, इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत मुख्यतः खाद्यान्न फसलें आती हैं। निर्वहन खेती प्राय 2 प्रकार की होती है, आदिम निर्वहन खेती प्राय 2 प्रकार की होती है। पहला लिखो आदिम, दूसरा लिखो, वही वाली बात कर रहा है तुम, हल्की वाली बात। कल सर ने क्या समझाया था तुम लोगों को, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, शाम्या। लिखने के ऊपर सर ने क्या कहा था कल, फ्लो बनेगा ना थोड़ा थोड़ा, कम से कम 6 घंटे कैपेसिटी होना चाहिए लिखने की भी और बैठने की, वो तो है। समझ गए। और स्पीड में लिखना सीखो, तो तुम कह रहे हो मैडम धीरे बोलो, मैं फ्लो नहीं बन पा रहा है ना। फ्लो बनाने से क्या है, तुम कौन सा पेयर में लिख रहे हो, और यहाँ ये फ्लो ही बनाओ तभी तुम्हारी राइटिंग सुधरेगी। समझ रहे हो क्या लिखे हो, पहली आदिम कृषि, दूसरी गहन निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि। यहाँ पर देखो आदिम कृषि को इन्होंने स्थायी कृषि कह रखा है, पर आदिम कृषि को सीधे सीधे झूम खेती के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लिखो आदिम या झूम खेती, आदिम कृषि या झूम कृषि, झूम, इसको कांतार भी कहते हैं।
कांतार करके कुछ है नाम, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली क्या है। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हो तो बता दो। तुम्हारी एनसीईआरटी लिखा है धूमकेतु का दूसरा नाम धूमकेतु है, पीछे होगी नीचे और जाओ, लिखो धूमकेतु या आदिम खेती। आदिम खेती से अभिप्राय, आदिम कृषि से अभिप्राय ऐसी खेती से है या ऐसी कृषि से है जहां वनों को काटकर, दूसरा नाम उसका स्थानांतरण खेती है। हाँ झूम खेती, स्थानांतरण खेती एक और नाम है जो कंतार करके है, सब बता दो। झूम खेती, आदिम खेती लिखो बेटा, हेडिंग डाल दो। आदिम झूम दोनों लिखे हैं, पे लिखो आदिम, हेडिंग डालो, इसके अंतर्गत लिखवा लेना। इससे अभिप्राय ऐसी खेती से है जहां वनों को काटकर या जलाकर, आप देखो वन काटे तो वन के नीचे क्या रह जाती है, जड़ें रह जाती हैं, उनको क्या करेंगे हम, जला देते हैं, या पेड़ पर पत्ते गिरते हैं उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। वनों को काटकर अथवा जलाकर इस भूमि पर खेती की जाती है, इस भूमि पर खेती की जाती है, इस भूमि पर खेती की जाती है तथा 3-4 साल बाद भूमि की उर्वरता या उपजाऊ क्षमता कम होने पर, 3-4 साल के बाद भूमि की उपजाऊ क्षमता या उर्वरता कम होने के पश्चात, कम होने के पश्चात किसी दूसरे स्थान पर वन को, किसी दूसरे स्थान पर वन को किसी दूसरे स्थान पर वन को काटते हैं अथवा जलाते हैं, काटते हैं अथवा जलाते हैं तथा वहां खेती की जाती है, तथा वहां खेती की जाती है। पेड़ पौधे हैं, पूरा क्या है, वन क्षेत्र है समझो, और इन्होंने क्या करा, इतना मैदान को काट दिया। काट दिया क्या, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे। अब ये क्या हो गया, सपाट मैदान हो गया। यहाँ पर इन्होंने क्या करी, अपना खेती करी, 3-4 साल तक खेती करी। अब ये भूमि क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई 3-4 साल में। उसके बाद यहाँ जो पेड़ बचे थे उसको क्या करेंगे, उसको भी काट के साफ कर दिया। अब इतना मैदान छोड़ दिया, ये भूमि छोड़ दी जहाँ पहले खेती हो रही थी, स्थानांतरित होकर कहाँ पर आ गए, इस भूमि पर आ गए। यहाँ पेड़ पौधे काट दिए, स्थानांतरित हुए और किधर कन्वर्ट हो, इधर आ गए, ट्रांसफर हो गए। अब हम इधर खेती करने लगे। 3-4 साल तक हम यहाँ खेती करेंगे। उसके बाद जब तक इस भूमि की क्या होगी, उर्वरता बढ़ जाएगी, फिर हम इस स्थान से कहाँ पर आ जाएंगे, इधर हो जाएंगे। तो स्थान को हम चेंज कर रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्थानांतरित। और झूम रहे हैं, झूम रहे। तो इस खेती के अलग अलग नाम है। लिखिए कहाँ तक हो, पहले ये बताओ। खेती की जाती है तथा भूमि की उपजाऊ, ये लिखवा दिया, भूमि की उपजाऊता कम होने पर दूसरे स्थान पर, ये लिख दिए ना, ये लिख दिए। तो वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक लिख दिए हो। तथा वहां खेती की जाती है। इस प्रकार एक एक करके, इस प्रकार एक एक करके भूमि का उपयोग किया जाता है। हाँ, भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि के लिए क्यों किया जाता है,
क्योंकि 2-3 साल के पश्चात डैश लगा लेना, 2-3 साल या 3-4 साल ले दो, 3 से 4 साल के मध्य में भूमि अपनी उर्वरता क्षमता को बढ़ा देती है तथा वह स्थान पुनः खेती तथा वह भूमि पुनः कृषि योग्य बन जाती है तथा वह भूमि पुनः कृषि योग्य बन जाती है। क्या इस प्रकार की खेती वातावरण के लिए अच्छी है? पूछ रही हूँ, पहले में लिखना तो है नहीं, क्यों? पर्यावरणीय नुकसान भी होगा और आपके वनों की कटाई के कारण भारत में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बढ़ा देता है। आपने नहीं सुना है अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? जो किसान लोग उन्होंने क्या है, या तो वो जलाते हैं, जलाने से क्या है, प्यारे जला के बहुत तो हो रहा है, पर उसका जो खाद बनी बन जाती है ना, प्यारी बनी रह जाती है, तो वहाँ पे जमीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देती है, बढ़ती है। और जो दलहन के लिए कहा है, जो दाल के वो है, उसको भी आप जमीन के अंदर ही गाड़ दीजिए, कार्बन बढ़ता है, ह्यूमस की कमी हो जाती है। हाँ, समझ में ह्यूमस की कमी नहीं, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। जब उससे जब जीवाश्म आप उसमें रखोगे ना, तब ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। हाँ, पराली जलाने के लिए इसलिए मना करा गया है क्योंकि वायुमंडल को प्रदूषित करता है, समझ गए? उन्होंने कहा जलाओ मत, ऐसे जमीन में गाड़ दो, तब भी आपकी क्या हो जाएगी, उर्वरता बढ़ जाएगी, खाद बन जाएगी, प्राकृतिक रूप से खाद मिलेगी। तो यही चीज कहा। तो अब यहाँ पर इस खेती की सबसे ज्यादा कमी क्या है? देखो, अरे बात सबसे ज्यादा नुकसान जो है, पहली बात तो आपके जंगलों की कटाई हो रही है, ठीक है? रहने योग्य आवास बढ़ रहे हैं, कम होंगे, जीवों के लिए आवास कम हो रहे हैं, ठीक है? मानव के लिए बढ़ रहे हैं। तो लिखो, इस प्रकार की खेती प्रायः पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वनों की कटाई तथा जलाई से उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वनों की कटाई तथा जलाने से प्राकृतिक आवास क्या होता है? प्राकृतिक आवास कम होता है। प्राकृतिक आवास आप लोगों का नहीं, जीव जंतुओं का। प्राकृतिक आवास में कमी आने के साथ साथ वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विश्व में झूम खेती के अन्य नाम, झूम खेती के अन्य नाम लिख लो बेटा। एक तरफ लिखो झूम खेती और दूसरी तरफ लिखो नाम। बहुत झूम करते हैं। थोड़ा सा अब दिख रहा है? भारत में झूम खेती के नाम आपका होमवर्क है। भारत में झूम खेती में किन किन राज्यों में झूम खेती को जाना जाता है, वो आपका होमवर्क है। आप लोग ढूंढ के लेके आओगे और कल मुझे बताओगे, और एक एक नाम सुनूंगी कल मैं। सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बाकी तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इस खेती को
खेती का बस नाम याद कर लेते हैं। भारत में झूम खेती पूर्वोत्तर असम मेघालय वाले क्षेत्र में होती है, बस यही याद कर लेते हो। तो जो एनसीईआरटी पढ़ेगा तो कोई भी बोलो पढ़ के लाना है आपको। मैंने आपको होमवर्क दिया है, चाहे एनसीईआरटी से लाओ चाहे गूगल पे सर्च मारो, वो आपका काम है। वो देखो लिख रहा है, अभी लिख रहा है, पहले ये लिखो। मैं वही लिख रहा हूँ। कौन सा? वो लिख रहे हो? चेन्ना, चेन्ना पता कहाँ कहाँ जाता है झूम खेती को? चेन्ना श्रीलंका में। वेरी गुड, एक बार क्वेश्चन आया था ये, तभी तो याद है। देखो याद ही तभी होते हैं जब क्वेश्चन पेपर में छप जाता है, वरना याद नहीं होते। लिख लो और ये रट लेना बिल्कुल झूम खेती के नाम। ये झूमे कभी कभी मिलान करने को आ जाता है। रे वियतनाम, ताबी मेडागास्कर, मसोले कांगो, पंग मोहम्मद रेखी अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, कोमली कोमिल मैक्सिको, मिल्पा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कहाँ का देश है? यूकांड और ग्वाटेमाला। मैं पूछ रही हूँ कहाँ का देश है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये देश? तालियां, गलत जवाब। बताओ, ग्वाटेमाला और यूकांड। एक और ताली। कितने कॉन्टिनेंट बचे हैं? ये भी गलत। बताओ, ये हाल है तुम लोगों के। 105 क्वेश्चन सही हुए उनके। बताओ 105 क्वेश्चन। ये नहीं आए तो ये भी तो पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता? माय गॉड, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश, ग्वाटेमाला और यूकांड। जो नॉर्थ अमेरिका की पूंछ जाती है दक्षिण अमेरिका से मिलने, उसी पूंछ में जो ऐसा बना हुआ है, कहाँ चला जाता है? ऐसे वाला बना है ना, ऐसे वाला। ये यूकांड प्रायरी, यही यूकांड देश है। और यूकांड के पास ही आपका ग्वाटेमाला, निकारागुआ यहीं पर है, और कोस्टा रिका। यूकांड, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका। हाँ और है बेटा, हो गया? कहाँ तक लिख लिए? 8 पूरे लिख लिए। नौ से दिखाना ना। 16-17 नाम होंगे, लिख लो। भारत के हैं 8-10 नाम भारत के हैं, तो ऐसे पूरे याद कर लेना। और रोज कल सुनेंगे हम ये नाम सब तुमसे, ठीक है? मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। टेस्ट अगले मंगल को होगा। अगले मंगल ले लेंगे या संडे को ले लेंगे? कौन से दिन लोग की क्लास होगा? इच्छा तो हमारी रोज होती है, पर तुम लोग की हालत देख के मन नहीं करता है। क्या कह रहे हो? टेस्ट रोज लिया करोगे 150 मैं भी सोच रही हूँ तुम लोग ऑनलाइन क्लास डेली कर ले, और डेली करने के लिए मुझे पेपर भी रोज बनाने के लिए इतने क्वेश्चन चाहिए, चाहे मैं 5 रखूं, एग्री कर लो उस बात पे। पर 5 में तुम्हारे 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करवा देंगे, 5 क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ जाओगे। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो? मैं तो भी सीट पे बैठा हूं ना। मैं जब छोटी है तो इधर तो आगे बैठने सीट आगे है। अब वो नहीं बैठने चाह रही होगी आगे, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करो। लड़ने के लिए तुम लोग आ गए लग रहा है आज। मैं लड़ने को नहीं आया, मतलब बात ऐसी करता करता बातें ऐसी क्यों करती हो? नहीं, कल भी मैंने खाली फोन में चला रहा था, आप फोटो ले रहे थे, मैं कुछ किया था, फोटो लिया था,
फिर भी बोला था मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला? अरे लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। भैया मैंने क्यों बोला बताइए ना। आपने कहा तो बात लीजिए ना, मैं बोल चलो सुना। अच्छा लिखो लिखो, अपना लिखो। हाँ हाँ, कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, लिखो। अच्छा रोका करो, रोका रोका ब्राजील। कौन को मैंने बोला, तो कैसे आगे ऑफिसर बनोगे? इंसान का एक दिन हो 2 दिनों में तो रोज अच्छा नहीं लगता। इतना तुम लोग लड़ते हो, बड़े हो जाओ थोड़ा। मैं लड़ता हूं। हैं छोटी छोटी बात को वही लड़ते, सिर्फ मैं ही लड़ती हूँ पूरी क्लास से, बस बात खत्म। नेक्स्ट साइलेंट हो गए। तुम लोग नोट करो, फिर हम आगे पढ़ाएं। हो गया मैम। हो गया? नहीं हुआ। अब मुंह ही चलाओगे तो कहाँ होगा? एक ही काम हो सकता है, मुंह चला लो, हाथ चला लो, दोनों तुम्हारे चल ही नहीं सकते। तुम कहाँ गए थे 4 दिन से? लड़की खत्म नहीं हो रही है भैया। चलो हो गया, म्यांमार तक आगे बढ़ो। कितने नाम कौन लेके गए? चीन, श्रीलंका, लद्दाख, जावा इंडोनेशिया, तमराई। हाँ बेटा इतने सारे हैं, मैंने इतने याद नहीं होता। वो मेरे हेडर में है। 50 है। नहीं 20-25 होंगे, 1 तो ये दिख ही रहे हैं। अब वो वाला ट्रेंड खत्म कर गया ना कि पुराना उठाओ और दे दो, अब कुछ नया निकालते हैं। अब तुम कहोगे चीना आ गया, मैं चीना याद कर लिया। झूम पता ही है मुझे उत्तर पूर्वी भारत में है, पर उत्तर पूर्वी भारत में भी बहुत जगह सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत में ही झूम कहा जाता है, बाकी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो दीपा लिखा है, दीपा कहाँ पर लिखा है? भारत के ही नाम आगे, बस्तर मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में देवरिया दहियार, ये इसी के नाम है। झूम खेती बोल दो या स्थानांतरित खेती, तो झूम खेती बोलने से अच्छा है आदिम खेती या स्थानांतरित खेती, इसका नाम बहुत सटीक है। लिख गया पूरा? राजस्थान में बत्रा, लिख लिया नीचे था? बस लास्ट 26 तक ये। एक और काम करना है इसमें, आप लोग इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है? इंडिया का मैप बनाएंगे और कौन सी स्टेट में झूम खेती के नाम है, स्टेट वाइज लिख लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ऐसे सीधे आप देखोगे नाम और स्टेट आपको पता होगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है? अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो, और कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लिखे रहो और रटते रहो। अब ये बस्तर जिला आपका मध्य प्रदेश में ही है कि छत्तीसगढ़ में आ गया? जब हो जाए तो बता दो।
तुमको आगे से दिख जाता है इतना? ट्वेंटी सिक्स है। अब ये 26 से 26 याद कर रहे हैं। अगला हेडिंग डालो, कौन सी थी? गहन क्या थी? लिख लिया सब लोगों ने बेटा? बढ़ जाए। आदिम हो गई, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं आपके स्थानांतरित खेती। इसके बारे में लिख लियो। अगला लिख लो गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि गहन कृषि लिखो, निर्वहन आगे हम डिवाइड कर देंगे इसको। गहन लिखो, निर्वहन का गहन कृषि से प्राय, गहन कृषि से अभिप्राय, ऐसे कृषि से अभिप्राय, ऐसी कृषि से गहन कृषि से प्राय, अभिप्राय प्राय ऐसी कृषि से जिसका उद्देश्य जीवन यापन, क्योंकि ये निर्वहन कृषि के अंतर्गत एक उदाहरण है ना, जिसका उद्देश्य जीवन यापन के लिए किया जाता है। जीवन यापन के लिए की गई खेती से, जीवन यापन के लिए की गई खेती से, की गई खेती से इस खेती के अंतर्गत भूमि तथा जनसंख्या के आधार पर, भूमि तथा जनसंख्या के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक लिखो गहन इंटेंसिव, दूसरी लिखो एक्सटेंसिव। एक लिखो गहन कृषि और दूसरी लिखो विस्तृत, दूसरी लिखो विस्तृत। इसी में लिखो गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। हाँ बेटा, दो पार्ट बता दी, पहला गहन, दूसरा विस्तृत। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत, गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत देखो, चाहे आपके गहन हो चाहे आपकी विस्तृत हो, दोनों में क्या होगा? आपके खाद्यान्न होंगे, और खाद्यान्न प्रमुख भी होता है, द्वितीयक। भारत में प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? प्रमुख खाद्यान्न नंबर 1 पे पूछा जाएगा तो चावल, दूसरा गेहूं। समझ में आ गया? तो वहां पर वही तो लिखा है, प्रधान है चावल और दूसरा है आपका गेहूं। तो यहाँ पर जो गहन कृषि हो रही है, चाहे विस्तृत खेती हो रही है, इसमें खैर दोनों वही खाद्यान्न होगी, गेहूं और चावल की होगी। अब यहाँ गहन क्यों बांट रहे हैं? वो भी जनसंख्या और किसके आधार पर बताया मैंने भी? भूमि के। ठीक है, जहाँ इसमें लिखो गहन निर्वाह खेती के अंतर्गत मुख्य फसल खाद्यान्न होती है, मुख्य फसल खाद्यान्न होती है। अब खाद्यान्न में हम गेहूं और किसको लिखते हैं? चावल को लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखना चाहो, जिसको नहीं पता है वो लिख लो। और दलहन हमारी खाद्यान्न के अंतर्गत तो आती है, पर उन्होंने अगले से पार्ट वो कर दिया ना, पार्ट बना दिया किसको? दलहन तिलहन वाली चीजों में, तो हमने उसको अलग कर दिया आपका दलहन में। यहाँ पर मेन है आपकी कौन सी? खाद्यान्न और वो सॉरी चावल और गेहूं। ब्रैकेट में लिखे लिखो। अब बताओ क्या है? खाद्यान्न फसल, इसके अंतर्गत मुख्य खाद्यान्न फसल को लिया जाता है। खाद्यान्न
खाद्यान्न फसलें आती हैं। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है या उन देशों में की जाती है, देश लिखो, इस प्रकार की खेती उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक तथा कृषि योग्य भूमि कम पाई जाती है। जनसंख्या अधिक तथा कृषि योग्य भूमि कम पाई जाती है। ऐसे देश प्रायः विकासशील होंगे या विकसित होंगे? ऐसे देश प्रायः विकासशील होते हैं। ऐसे देश प्रायः विकासशील होते हैं जहां आधुनिक उपकरणों का अभाव होता है, तथा किसान हल के माध्यम से कृषि कार्य करता है तथा ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न रहती है। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न रहती है। अगर देशों के उदाहरण लिखोगे तो आपका भारत कितना आ जाता है, यानी कि दक्षिण एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, सब किसके हैं आपके गहन कृषि के उदाहरण हैं। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में आपका थोड़ा सा इसमें इंक्लूड होता जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड में आपको एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी खेती लिख लो, कौन सी है? विस्तीर्ण कृषि, है ना, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। जहां वो विकासशील देशों में थी, यहाँ ये कहाँ होगी? विकसित, यानी कि डेवलप कंट्री में होगी। अब डेवलप कंट्री में क्या होगा? भूमि अधिक है पर वहां पर पॉपुलेशन कम है। जब कम पॉपुलेशन है तो वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड लोग क्या होंगे? अधिक होंगे, कम होंगे? कम होंगे। तो वहां पर कृषि कैसी हो रही होगी? मान लो एक खेत है, कितना? 5 बीघा का मान लेते हैं। यहाँ 5 बीघे के खेत में 5 या 10 भाई लगे होंगे या 5-10 लोग लगे होंगे। वहां 5 बीघा के खेत में कितने लोग लगे होंगे? 1 या 2। ठीक, अब 1-2 लोग लगने के लिए जो कृषि कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने देखा ना आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो पूरी धान का वो रख लिया, अब ट्रैक्टर चला दिया और खेत वो आराम से क्या होता है जमीन में करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब धान की खेती होती है तो लोगों को बुलाया जाता है, आज हम तुम्हारे गाँव में मतलब तुम्हारे खेत में लगवा दे रहे हैं, कल तुम हमारे खेत में लगवाना। या लोगों को क्या करा जाता है? पैसे देके काम कराया जाता है। तो ये कौन से देश की बात हो रही है? विकसित या विकासशील? जो लोगों को पैसे देके बुला रहे हैं, ये विकसित है या विकासशील है? विकासशील देश है ना। भारत कैसा देश है? चीन विकासशील है या विकसित है? बताओ। चीन अपने आप को कहता है कि मैं डेवलप हूं, पर अभी अमेरिका और बड़े देशों ने उसको डेवलप कंट्री में काउंट नहीं किया। ये भी चीन क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पॉपुलेशन अधिक है और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किसमें जुड़ी हुई है? आपकी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। यहाँ पर आधुनिक उपकरण का उपयोग कम करा जाता है। इसके विपरीत जो आपकी डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अधिक है। किसकी कंपेयर करेंगे तो? पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन के कंपेयर में लैंड, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है। और जो एग्रीकल्चर आपका फर्स्ट सेक्टर होता है ना, इकोनॉमी में सेक्टर पढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड में कौन सा आता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना। जितने भी कारखाने हैं वो सारे किसमें आते हैं? आपके सेकंड
या आप यहाँ से वहाँ दूसरी जगह बस से जा रहे हो, क्या है, सेवा में है, जितनी भी सर्विस होंगी वो आपके इसमें आएंगी। जब कोई भी देश तीसरे सेक्टर में आ जाता है तो हम वो उसको कहते हैं डेवलप कंट्री, और जब कोई देश पहले या दूसरे सेक्टर में रहता है तब हम उसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। सॉरी, जब पहले में रहेगा तो डेवलपिंग में नहीं आएगा, जब वो दूसरे में आएगा तब वो डेवलपिंग में आएगा। पहले में रहेगा तो किसमें कहेंगे, पिछड़े में, पिछड़े में कहेंगे ना, अनडेवलप कंट्री। तो तीन है, अनडेवलप, डेवलपिंग और डेवलप। तो भारत डेवलपिंग में है, जबकि आप कनाडा, यूरोपियन कंट्री देखेंगे जितनी भी वो कैसी है आपकी डेवलप कंट्री में आती है। तो यहाँ आधुनिकीकरण यानी कि पॉपुलेशन कम है। अब आप लोग देखते हैं ना, यहाँ से लोग जाते हैं वहां जाके काम करते हैं, लेबर का करते हैं, पर वहाँ हम लोगों की तरह लेबर का काम नहीं होता कि लेबर ने पाउडर से मसाला बनाया, सारा क्या है, मशीन से होता है। आपको वहां पर बस एक मशीन को ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए आपको बंदा चाहिए, खेत में लगने के लिए बंदा नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो वो मशीन को जो ऑपरेट करेगा वो उसके लिए बंदा चाहिए। तो ऑपरेट करने के 2 से 3 बंदे, और जब आप खुद से खेती करोगे कितने बंदे चाहिए होंगे, 20-25 बंदे चाहिए होंगे। तो समझ में आ गया आपको? गहन खेती, और उसका नाम विस्तृत है। विस्तृत आप किससे लोगे, हर चीज में, यानी कि फील्ड लैंड एरिया उसका बड़ा है, उसके साथ साथ जो वहां पर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो परंपरागत तरीके से हल जोतने वाली नहीं हो रही है। कैसी हो रही है, आधुनिक तरीके से की जा रही है। लिखो, इस प्रकार की विस्तृत खेती से अभिप्राय ऐसी खेती से जहां पॉपुलेशन कम यानी कि जनसंख्या घनत्व कम, जहां जनसंख्या कम, इस प्रकार की खेती से जहां जनसंख्या कम तथा भूमि योग्य क्या है, कृषि योग्य भूमि अपेक्षाकृत अधिक होती है, तथा कृषि योग्य भूमि अपेक्षाकृत अधिक होती है, कृषि योग्य भूमि अपेक्षाकृत अधिक होती है। तथा कृषि कार्य के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कृषि कार्य के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आज आधे से ज्यादा लोगों को ज्योग्राफी समझ आ रही होगी, आ रही है? आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती प्रायः विकसित देशों में की जाती है। इस प्रकार की खेती प्रायः विकसित देशों में की जाती है। विकसित देशों में की जाती है, जैसे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और कनाडा। मैक्सिको नहीं आएगा, ना ही ब्राजील आएंगे। ये सब कैसे कंट्री है आपकी यूरोपियन कंट्री लिख लो, ठीक है, यूरोपियन देश, उसके साथ साथ अमेरिका और कनाडा। जापान कैसा है, जापान विकसित देश, हाँ। तो कृषि के प्रकार में पहला प्रकार था निर्वहन। निर्वहन के अंतर्गत कितने कितने पढ़ लिए आपने? अब ये कह रहे हो आप आर्द्र और शुष्क। आर्द्र और शुष्क कुछ नहीं है, वर्षा की मात्रा के आधार पर जहां मौसम आर्द्र होगा वहां हल्की फुल्की घास वास पाई जाएगी थोड़ी, और जहां बारिश नहीं होगी, शुष्क मौसम होगा, वहां कटीले या दूर दूर मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो ये हम आर्द्र या शुष्क खेती करते हैं अधिकतर जानवरों के लिए करी जाती है, जहां पर क्या होता है, किसान अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। देखा है ना, जिसके पास गाय वगैरह होगी या भैंस वगैरह होती है किसानों के पास, तो क्या करते हैं, कुछ भूमि ऐसे रख देते हैं, अगर बंजर भूमि है जहां पर कृषि योग्य नहीं है तो वहां पर इन लोगों के लिए क्या कर देते हैं, चारा खो देते हैं ना कि जानवर खा लेंगे। तो वही आर्द्र और कृषि। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, कोई भूमि ऐसी तो नहीं होती, उन लोगों को कहाँ छोड़ दिया जाता है, पहाड़ पे छोड़ देते हैं, भेड़ों को ले जाते हैं और अपना चलते रहो। ऐसी कौन सी जाति है, मतलब जनजाति है? हाँ बताओ, हर जगह के लिए, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में पूछे पहाड़ी बता दो मुझे। लकड़वाल कहाँ की है? गद्दी हिमाचल में पाई जाती है ना, गद्दी और गद्दा और लकड़वाल।
ये हिमाचल जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका मेन कारण मेन क्या है? भेड़ों को चढ़ाना। जैसे ही क्या होता है, अब इस समय पहाड़, ये लोग बहुत ऊंचे क्षेत्र में रहते हैं, जनजाति जितनी रहेगी ना सब ऊंचे क्षेत्र में रहती है। अब जब स्नोफॉल हो गया तो वो क्या करेंगे? नीचे आ जाते हैं। फिर जब स्नो चली जाती है तो स्नो मेल्ट हुई, फिर वहां पर क्या हो गए? फिर से हरियाली आ गई तो अपनी भेड़ बकरों को कहाँ के जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं। इनका काम यही रहता है। तो ये जो खेती है आपकी आर्द्र हो गई कृषि, और इनका घर दोनों जगह बनाते हैं लोग घर, आर्द्र और शुष्क। शुष्क कहाँ पाया जाएगा? आपका राजस्थान, भारत का पश्चिमी जितना क्षेत्र होगा वो शुष्क खेती करेगा। शुष्क खेती जो जानवरों के लिए ऊँट देखे हो छोड़ देते हैं, जाओ अपना खाओ पियो, तो ये शुष्क और आर्द्र कृषि जो हो रही है वो जानवरों के लिए हो रही है। अब लिखना चाह रहे हो उसमें तो लिख लो, अगर याद रहेगा दिमाग में आएगा तो कर लेना, कर लो। आर्द्र एवं शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि प्रायः पशुपालन के अंतर्गत पशुओं के लिए की जाने वाली खेती है। पशुपालन के अंतर्गत पशुओं के लिए की जाने वाली खेती है। पशुपालन के अंतर्गत पशुओं के लिए की जाने वाली खेती है। और आपको वो पढ़ाए थे ना पशुपालन, रिपोर्ट आ गई है नई 2024 की दिसंबर में, डेटा नोट कर लीजिएगा कि पशुधन में भारत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, पशुधन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। पशुधन नहीं तो वो कंप्लीट हो गई तो आई, हाँ वो हर 2 साल बाद आती है। 19 के बाद आप कब आई? 2 साल बाद, 5 साल बाद। 19 के बाद आप 24 में क्या लिखे हो इसमें? पशुओं के लिए की जाने वाली, पशुपालन के अंतर्गत पशुओं के लिए की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? आर्द्र एवं शुष्क खेती कहते हैं। जहाँ शुष्क खेती राजस्थान क्षेत्र में, जहाँ शुष्क खेती राजस्थान के क्षेत्र में, वहीं आर्द्र खेती मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्र में भूमि इतनी नहीं होती है, बस क्या होता है आपके जो घास के मैदान है, जैसे पुआल, पुआल होता है, पुआल भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं? उत्तराखंड वाले बताओ, 2 नाम है, पुआल और बघियाल। बघियाल है ना, पुआल और बघियाल। और शुष्क खेती राजस्थान तथा आर्द्र खेती मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। अब हम आते हैं उद्यान। उद्यान कुछ नहीं है, वाणिज्य खेती है। दूसरी खेती लिखो, वाणिज्य खेती। उद्यान वाणिज्य, इंडस्ट्रियल भी बोलेंगे ना इसको, और कॉमर्शियल। वाणिज्य खेती लिखो। वाणिज्य खेती के अंतर्गत वाणिज्य खेती, अच्छा पहले परिभाषा मुझे बताओ, वाणिज्य खेती क्या होगी बताओ? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स आते हैं क्या? कौन कौन से क्रॉप्स आएंगे? गन्ना और जूट। दलहन इसमें नहीं आएगा, तिलहन इसमें नहीं आएगा। ये क्यों करते हैं? हम बेचने को उद्देश्य कर रहे हैं ना। अधिकतर जो किसान देखो गेहूं धान बहुत लोग करेंगे, पर दाल और ये सब चीजें बहुत कम लोग करेंगे। दाल हो गया, सरसों भी करते हैं, आपका सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, और कपास है। ये सब क्या है आपकी? कॉमर्शियल है। चाय कॉमर्शियल है, समझ में आ रहा है ना? ऐसी खेती जिसका उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना, लाभ कमाना नहीं है बेटा। लाभ तो हम बिजनेस में करेंगे, जहाँ बिजनेस की बात करेंगे वहाँ लाभ आएगा। यहाँ उद्देश्य नहीं, वो
उद्देश्य से नहीं कर रहे। कृषि में लाभ होता है कि किसान को, अगर किसान को लाभ होता तो सच्चा मीर किसान होता। किसान जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत का उसको फल वो भी नहीं मिलता है पेमेंट, समझ लो। तो लाभ तो सिर्फ आपके बड़े बड़े माइंडेड लोग लेते हैं। किसान तो अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि करता है और जितने में उसका काम चल रहा है उतना पैसा ही उसको मिल पाता है। किसान उतना पैसा के लेने लगे तो किसान सच्चा नहीं हो जाएगा। और देखो कॉमर्शियल जो खेती करेगा वो कौन सा बंदा करेगा, मुझे ये बताओ। अच्छा, ऐसा बंदा करेगा जिसके पास 1 बीघा जमीन होगी, जिसके पास भूमि अथाह होगी, है ना, कई बीघों में होगी, एकड़ों में होगी, वही क्या कर पाएगा, कॉमर्शियल काम करेगा ना। अब जैसे आप देखो फार्म जो होते हैं, चाय के बागान किसी एक किसानों के नाम पे नहीं होते, वो किसी उद्योगपति के नाम पर होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके अंतर्गत काम कौन कर रहा होता है, वही कारीगर कर रहे होते हैं। जैसे पुराने जमाने में सुने अभी स्टोरी सुनाई थी, किसकी स्टोरी सुनाई थी, पहले राजा के अंदर ही का जमीन आती थी और राजा क्या करता था, मनसब किसने चलाया था, मनसबदारी अकबर ने चलाई थी। वेरी गुड। और इक्ता प्रणाली क्या था, इक्ता जमीन का मापन, किसको, जो अधिकारी लोग होते थे, अधिकारी को, उसमें भी किसान को नहीं देते थे। और अधिकारी क्या करता था, किसान से खेती करवाता था और उस फसल में जो मिलता था उसको बाजार में बेचता था, उससे थोड़ा पार्ट अपने में रखता था जितना निश्चित हुआ होता था राजा के। मतलब मान लो 1/2 वाला सिस्टम वहां नहीं था। इक्ता में ये था, अगर इक्ता 1 इक्ता 2 इक्ता से चलते थे 20 इक्ता, है ना। तो अगर 20 इक्ता तय हुआ तो आपको 20 रखने होंगे, उसके बाद जितने भी बच रहे हैं किसको देने होंगे, राजा को देने होंगे। उसमें निश्चित रहता था, उसमें ये चीज नहीं होती थी कि नहीं। अब जैसे अंग्रेजों के टाइम पे क्या हो गया था, जितना अधिक उत्पादन, जितना अधिक लाभ होगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो उसमें क्या होता था, किसानों पे लोग जोर देते थे और यहाँ पर किसानों पर जोर नहीं दे रहे हैं। जितनी फसल हो रही है चाहे वो 10% हो रही है तो 10% में 20% कौन रखेगा, इक्तदार, और बाकी 80% किसको दे देगा, किसान। जितनी फसल उस पर वो क्या होता था, दबाव नहीं होता था। अब यहाँ पर हम कॉमर्शियल की बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा, आपका पैसे कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जा रही है उसको हम कॉमर्शियल में लेके आएंगे। और कॉमर्शियल में जहाँ एक तरफ क्या होता है, आपकी गहन कृषि में किसान क्या कर रहा है, अपने हल से खेती कर रहा है। यहाँ पर क्या हल से करेगा, यहाँ पर नए नए आधुनिक उपकरणों से खेती की जाएगी। क्यों, कम लागत पर अधिक, ये किसका है उदाहरण भाई, कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाना सबसे अच्छा उद्देश्य किसका है, आपका बिजनेस का। अगर हम लागत लगाएंगे 20 और हमको मिलेगा 10 तो क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम 10 लागत लगाएंगे 20 मिलेगा तो हमें लाभ होगा ना। तो ये वाली फसल क्या करी जाती है, आपके राशि यानी कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लिखो वाणिज्य फसलें प्रायः वाणिज्यिक कृषि इसके अंतर्गत, मैं दूसरी लाइन में लगवाई थी तो लोगों ने इसके अंतर्गत लिखवाया, हमने लिखवाया है, बताते बताते हम भूल गए, नहीं काटो, हम फिर से इसी में आ जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रायः नकदी फसलों की कृषि की जाती है। नकदी होता है या नकदी होता है, नकदी, नकदी फसलों की खेती की जाती है जिनका उद्देश्य जीवन यापन नहीं, मतलब जीवन निर्वाह मतलब खाने का, जिनका उद्देश्य जीवन यापन का नहीं, जिनका उद्देश्य जीवन यापन का नहीं बल्कि पैसा कमाने के उद्देश्य से, बल्कि पैसा की जगह धन लिखो, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है।
धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। यह खेती प्रायः इस प्रकार की खेती प्रायः उच्च स्तर पर, इस प्रकार की खेती प्रायः उच्च स्तर पर तथा आधुनिक, उच्च स्तर पर तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके की जाती है, जिससे कम लागत पर अधिक से अधिक धन, जिससे कम लागत पर अधिक से अधिक धन क्या करा जाए, प्राप्त किया जाए, अर्जित किया जाए, प्राप्त किया जाए। अपनी लैंग्वेज में जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिखो, अर्जित किया जाए। वाणिज्यिक खेती के निम्नलिखित प्रकार हैं। अभी हम इसके अंतर्गत फसलें नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, ना ही हमने उसके अंतर्गत लिखवाएंगे, ना ही हम इसके अंतर्गत लिखवाएंगे। वाणिज्य खेती के प्रकार कौन कौन सी होती है? बाजार के समीप, बाजार के समीप, हाँ अच्छा, ये बाजार के समीप कृषि सब्जी लिख रहे हो ना, अगर इसको हम शॉर्ट में कह दें ये ट्रक फार्मिंग होती है। ये क्या है? ट्रक फार्मिंग का ही उदाहरण है, चाहे आप इसको ट्रक फार्मिंग भी लिख सकते हो। ऐसी फसल जो क्या होगी, तुरंत कटे और तुरंत उसे बाजार में पहुंचाना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाजार पास में हो। अगर बाजार पास में नहीं है, बाजार से थोड़ा सा दूर है, कितना दूर, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर दूरी पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रक लगाने पड़ेंगे, है ना, कि सुबह अपनी रात में कटाई करी, सुबह ट्रक में डाला और पहुंचा दिया मंडी में। समझ में आ गया? तो इसको अगर हम एक ही छोटे में करना चाहें तो बाजार के समीप ना करके ट्रक फार्मिंग कर लो। उसके अंतर्गत जितनी भी आपकी कौन सी है, अधिकतर जितनी वेजिटेबल्स होती हैं, ये सारे ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आती हैं। और ट्रक फार्मिंग में ही आपके फल भी आ जाते हैं, क्योंकि फल में किसान अपने पास तुरंत नहीं रहता है, फटाफट कहाँ पहुंचाता है? मार्केट में। ट्रक फार्मिंग में वही फसल आएंगी जिसको किसान क्या करेगा? अपनी खेत से निकाल के तुरंत कहाँ पहुंचाना चाहेगा? फैक्ट्री में। ऐसे आप चाय पत्ती भी ले सकते हो, आ जाएगी कि नहीं? पत्तियां अगर बच लोगे तो खराब हो जाएंगी, पत्तियों को तुरंत क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री में भेजना है। ऐसी चीजें जिनको तुरंत प्रोसेस करनी है, वो चीजें आपकी किसमें आएंगी? ट्रक फार्मिंग में आएंगी। लिखो, लिखो क्या मतलब ये लिख लो। अब चाहे तुम सेपरेट करके लिखना चाहो तो सेपरेट करके लिख लो, और मर्ज करके लिखना चाहो तो मर्ज करके लिख लो। विभिन्न प्रकार की होती हैं, ये टाइप लिख लो जितने लिखे हैं नीचे। पूरे लिखे हुए हो, यहाँ लिख दो, वो तो स्ट्रक्चर बनाए हुए हो। बाजार के समीप सब्जी की कृषि, ये पैसे कमाने के उद्देश्य से की जा रही है कि नहीं? किसान अपने घर में सब्जी रखता है। अच्छा, एक होता था बलि, है ना, बलि, बलि क्या होती थी? प्राचीन काल में बलि क्या होता था? बलि प्राचीन काल में जो राजाओं को बलि दी जाती थी, राजाओं को बलि देने का मतलब ये उपहार में जो कृषि की फसल होती थी, जो सब्जी अपने से, क्योंकि सब्जी क्या होती थी? मौसम खराब हो जाती थी। किसान के अगर घर में सब्जी निकालिए तो वो बलि के रूप में राजा को क्या कर देता था? उपहार में दे देता। तो बलि कुछ ये नहीं है कि आया बकरा हलाल कर दिया या किसी की बलि चढ़ाना, वो वाली बलि नहीं है यहाँ पर। यहाँ बलि का मतलब है स्वेच्छा से दिया गया उपहार, किसको? राजा को। और अधिकतर क्या होता था? डेली पर्पज के फल और सब्जियां ही उसमें हुआ करती थी।
ये चीज अपने आप कर लाओगे ना। 3 मिनट रह गए हैं। तुम उसको मत देखो, तुम इसको देखो। यहाँ पर कितना नंबर चल रहा है, वो नंबर मत देखा करो। अगर वो नंबर देखना है तो तुम लोग 9 बजे एक्यूरेट क्लास में आ जाया करो, तब वो नंबर के हिसाब से छूट जाओगे। सबसे पहले यार तुम्हारी हम नहीं कह रहे हैं चमन, और भी तो लोग हैं। ये बताओ, अब ये चीजें तो समझानी नहीं है ना, समझानी नहीं है। पैदल में कौन से आ जाएंगे? ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग जो आजकल ये चल रही है ना, बिना मौसम की मतलब बिना मौसम की नहीं, ये टेंट हाउस में जो चलती है, जिसमें प्याज वगैरह आ जाते हैं। हाँ, जिसमें प्याज आते हैं या वो हैंगिंग वाली सब्जियां चलती हैं, ये सब इसमें आएंगे। हाँ, ये सब चीजें इसमें आएंगे आपके ग्रीन हाउस फार्मिंग में। अब ये चीज लिखवानी नहीं है, अपने आप कर लोगे। कल हम बात करेंगे क्रॉप्स की। होमवर्क दिया था कुछ परसों नरसों दिया था, याद करो अपनी बुद्धि लगा के। नहीं दिया था?